प्रणाम सभी को और स्वागत है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग में। हमारी आज की जो चर्चा का विषय है वो है अंतः अस्ति आरंभ, अर्थात अंत ही आरंभ है। मैं के अंत के साथ मैं का आरंभ होता है, क्या ऐसा कहा जा सकता है? काफी ये अंतः अस्ति प्रारंभ जो है ये काफी जो फेमस श्लोकों में से एक है, जिसको अक्सर जो है हमने भी सुना होगा कभी न कभी। और लगभग सभी जो आध्यात्मिक यात्राओं में रहते हैं वो इस बात को जो है, कभी कभार ऐसा भी है कि टीवी सीरियल्स फिल्मों के द्वारा भी इस श्लोक को काफी प्रचारित से किया गया है। अंतः अस्ति आरंभ। अलग अलग संप्रदायों में इसकी अलग अलग मान्यताएं हैं। खास तौर से अगर शैव संप्रदाय जो है वो काफी विशेष रूप से जो है इस श्लोक के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर अंत के साथ में ही जो है इस सृष्टि का आरंभ जैसा जो है कुछ अवधारणा वहां से ये लेकर के चलते हैं। ज्ञान मार्ग में अगर हम देखें कि अंत और आरंभ को जो है, अगर उसको किस प्रकार से देखा जा सकता है, आज प्रयास करते हैं इसके ऊपर, अंत और आरंभ के ऊपर में जो है, क्योंकि ये अंत आरंभ वाली जो बात होती है यहीं से जो है वो सारी की सारी बातें जो आगे की जो परतें हैं वो खुलने प्रारंभ होती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो यहाँ जो शब्द आते हैं मैं के अंत के साथ में, मैं जो इतनी सजगता से इतनी तल्लीनता से जुड़ा हुआ था इस शरीर मन बुद्धि के साथ में, जिस क्षण इसका अंत हुआ, इस मैं का अंत हुआ, उसी क्षण जो है एक मैं की शुरुआत हुई। ये मान्यता जो है वो इस प्रश्न में की गई है। तो इस पर भी थोड़ी जो है चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का हम प्रथम विषय पहले लेते हैं और इस पर जो है वो चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है सभी का आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग में। और कोई साधक जो इस पर जो है बोलना चाहे, अपने भाव व्यक्त करना चाहे। अजय जी फ्री है अभी? आज बड़े दिन के बाद आज दिखे, आज सुबह वाली ग्रुप में। प्रणाम आते सत्य सभी को प्रणाम। जी प्रणाम। आपने मेरे से ही बोला था। हाँ हाँ, ये आपका जो है वो तो कोर टॉपिक है ना, अंत ही आरंभ है। तो इसीलिए कुछ बताइए इसके हाँ बारे में, आज का जो विषय है। यहाँ पे मतलब जो दो मैं की बात की गई है कि मैं का अंत ही मैं का प्रारंभ है। तो जो एक जिस अंत का जिस मैं का अंत हो रहा है वो वास्तव में अहंकार से उत्पन्न हुआ मैं है, जो आमतौर पे हम समझते हैं अज्ञान की वजह से स्वयं को। मतलब वो मूल रूप से शरीर, मान्यताएं, धारणाएं या रूढ़ियां या संस्कार, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं उनको बोला गया है कि ये जो अहंकार वाला मैं है, जिसे हम मानते हैं कि मैं हूँ, लेकिन वास्तव में वो मैं होता नहीं है। मूल रूप से जैसे ज्ञान मार्ग में बोला गया है कि नीति नीति विधि एक बहुत प्रभावी विधि है, जिसके माध्यम से धीरे 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 अज्ञान का नाश होना शुरू होता है। और उसके बाद जब समस्त अज्ञान का नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं बचता, तो वहां पे मतलब जिसको बोलते हैं ज्ञान प्रकट हो जाना, या अपना अ, एक वास्तविक मैं जो तत्व है या अनुभव करता है, उसका प्राकट्य होता है। और वास्तव में तो एक अंत हो रहा है, मतलब एक अहंकार का अंत हो रहा है। और एक अ, एक और चीज का, या एक और, अगर हम इसे आधार देने के लिए अवस्था का है,
तो एक और अवस्था का मतलब एक दूसरी अवस्था का प्रारंभ हो रहा है, मतलब अ, एक चीज से परिवर्तन दूसरी चीज में हुआ। और सृष्टि का मतलब वैसे प्रकृति का, सृष्टि का नियम भी यही बोला जाता है कि कोई भी चीज नष्ट तो होती नहीं है, बस उसका परिवर्तन होता है। और हम्म, एक बस इसी में मतलब काव्यात्मक तरीके से भी इसको बोला गया है कि जैसे ब्रह्मा सृजन करते हैं, अ, विष्णु पालन करते हैं, और शिव जी विनाश करते हैं। तो यही बेसिकली उत्पत्ति का और विनाश का मतलब अ, आरंभ होने का और अंत होने का एक चरण समझा जाता है आमतौर पे। और जबकि मतलब यहाँ पे कुछ और गुरु भी इसको इस प्रकार से बताते हैं कि अ, जैसे जब अंत हो जाता है तो एक निर्वात की स्थिति उत्पन्न होती है। निर्वात जिसको हम जानते हैं पहले से ही, शून्यता का ही एक पर्यायवाची है निर्वात। मतलब शून्यता में भी कुछ नहीं है, और शून्यता से ही सब कुछ प्रकाशित है। सेम वही परिभाषा निर्वात की भी है कि निर्वात स्वयं अपने आप में कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ भी नहीं कहना भी वहां पे नहीं है। वो स्थिति निर्वात या शून्यता की होती है, और सभी चीजें उसी में प्रकाशित होती है। तो कुछ समय तक ये शून्यता ऐसा ये हालांकि थोड़ा बहुत अनुभव बोला जा सकता है कि अनुभवजन्य भी है कि निर्वात के बाद फिर एक अनुग्रह की स्थिति आती है कि जब आवश्यकता महसूस होती है कि हाँ कुछ होना चाहिए, या कोई इच्छा आती है एक प्रकार से, और या होनापन एक प्रकार से आता है। तो फिर उसके बाद पुनः आरंभ होता है, और आरंभ को ब्रह्मा बोल दिया गया है कि यहाँ से सृष्टि का शुभारंभ हो गया है। जबकि वास्तव में एक प्रकार का अनुभव समाप्त हुआ, और फिर अनुभवहीन अनुभव शुरू हो गया। कभी अनुभव के साथ अनुभव हो रहा है, कभी अनुभवहीन अनुभव हो रहा है, या किसी और आयाम में पहुंच गए एक प्रकार से, लेकिन अंततः वहां पे अनुभव ही है। और ये सिर्फ मेरा अनुमान है कि वहां पे भी कोई अनुभव ही है। वो भी कभी ना कभी समाप्त होगा, उसके बाद दोबारा एक अनुभव शुरू होगा। और यही मतलब जो इन्फिनिटी का साइन है, वो मूल रूप से बता भी यही रहा है कि मतलब जो जिस पॉइंट पे एंड हुआ है, जिसको हमने अंत समझा है, बस वो उस स्थिति का अंत हुआ है। और जैसे ही एक स्थिति का अंत हुआ या एक अवस्था का अंत हुआ, तो दूसरी अवस्था वहां पे शुरू हो गई, और यही चक्र अनवरत चलता ही रहता है। मतलब रुकता नहीं है। जैसे ज्ञान मार्ग में भी बोला गया है ना कि अनुभव है ही है, वो आएगा ही आएगा, और ये भी अनंत है। अनुभव का मूल तत्व भी तो शून्यता ही है। तो इसी में से अनंत संभावनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। और जब तक मतलब बस अनुभव बदल जाते हैं, बस इतना ही कहा जा सकता है। बाकी अनुभव रहते ही हैं। और एक प्रकार के अनुभव का अंत दूसरे प्रकार के अनुभव का आरंभ होता है, और मूल रूप से परिवर्तन ही होता है एक एक चीज से दूसरी चीज में। उसी को हम आदि और अंत को बोल देते हैं। वास्तव में तो सिर्फ परिवर्तन हो रहा है किसी प्रकार का, और हम बस उन परिवर्तनों को साक्षी भाव से देखते हैं या दृष्टा भाव से देखते हैं। जी, यही मेरा मनन था। जी अजय जी।
तो काफी दिनों के बाद आप आए, तो पहले तो बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। माघ मेले का आनंद लीजिए और संगम के किनारे का। ठीक है। हाँ, संगम के किनारे ही कई दिन से बैठा हूँ, मतलब मुझे तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, इस अच्छी बार बात। बल्कि इस बार के प्रवचन एकदम अलग ही है। प्रवचन वही है वास्तव में, उसमें से जो अर्थ समझ में आ रहा है वो काफी अच्छे हैं। ये एक पिछले के सारे सालों में और इस बार के उसमें एक मूल अंतर देख रहा हूँ मैं। इस बार शायद ग्रहणशीलता बढ़ी हुई है। वही कबीर की वाणी कि पढ़ के समझे हो या समझ के पढ़े हो। तो बात वही है। समझ के जब पढ़ा जाए तो शायद कुछ ऐसी ही बात होती है। जी अजय जी, तो आभार है आपका। जी प्रणाम हिमांशु जी। तो फ्री हैं अभी? सत्य जी प्रणाम। मैं वैसे में हूँ तो बोलने की असमर्थ हूँ। चलिए आप लोगों के साथ बना हुआ। ठीक है, ठीक है, नमस्कार। ठीक। जी, और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं हमारे आज की चर्चा के इस प्रथम विषय पे? जी समनैना जी कुछ कह सकती हैं प्रथम विषय पे? जी, अभी मैं सुन रही हूँ क्योंकि मुझे मनन का समय नहीं दिया आप लोगों ने। आपने प्रश्न चलिए ही इतना ठीक लेट डाला है। आप बोलिए, मैं सुनती हूँ। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है जी। और कोई भी साधक कुछ कहना चाहते हैं पहले विषय पे? क्या कीजिए। ठीक है, तो आज की जो चर्चा का प्रथम विषय है हमारे समक्ष में आया हुआ, एक मिनट जी। आज की चर्चा का प्रथम विषय है अंतः अस्थि आरंभ। और ये ऐसी अवधारणाएं हैं जैसे कि अभी हम सबने सुनी भी, कि कुछ ऐसा है जो निर्वात सा हो गया और फिर वहां से जो है निर्वात में फिर एक इच्छा जन्म लेती है, और उस इच्छा से ये सारे के सारे संसार का इस प्रकार से जो है ये सारे सारे संसार का उदय हो जाता है। तो यहाँ से ही जो है उपजा है ये अंतःस्थि आरंभ का जो श्लोक है। ये अंत ही आरंभ है। वास्तविकता क्या है? जैसे ही ये अंतःस्थि आरंभ की ओर हम देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो ये ऐसा है कुछ चक्रीय घटना से दिखाई देती है। एक चक्र जो है निरंतर चल रहा है, जो अंत और आरंभ के साथ में ही जो है वो निरंतर बना हुआ है। कुछ है जिसका अंत हो रहा है और कुछ है जिसका आरंभ हो रहा है। वास्तव में जब हम एक सामान्य सा साधक जब ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ता है, तो उसका जो मैं है वो वास्तव में कहाँ पर स्थित होता है? उसकी शरीर, मन, बुद्धि, उसकी मान्यताएं, रूढ़िवादिताएं, सोच विचार जो भी है उसका, जो भी उसने अब तक जाना हुआ है, उसकी जानने पर ही उसका मैं जो है वो पूरी तरह से वो प्रमाणित सा है, वो टिका हुआ है। और वो इससे बाहर आने का प्रयास भी जो है वो ऐसा लगता है कि कुछ तो है ऐसा जो मेरे जानने से परे की बात है, क्योंकि तभी जो है आती है जिज्ञासा आती है। उसके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर कहीं पर जो है समुचित जो है वो उत्तर नहीं मिल रहा होता है। और जब प्रश्न आते हैं तो फिर जिज्ञासाएं होती है, और वो जिज्ञासा जो है अंततः इस तरह का जो है ज्ञान मार्ग में लाने का एक प्रपंच सा भी होता है कि वो फिर आता है ज्ञान मार्ग में। और ये कृपा होती है, अगर वास्तविक देखी जाए तो एक विशुद्ध कृपा गुरुजनों के द्वारा, क्योंकि इस कृपा के बिना जो है कोई भी, मुझे लगता भी नहीं कि इस प्रकार के ऐसे व्यवस्थित से कार्यक्रम में ऐसे गुरु के सानिध्य में जो है वो आने का सौभाग्य भी मिलता है। तो एक कृपा हुई और उन जिज्ञासाओं ने ही जो है एक रास्ता बनाया। वो जिज्ञासा क्या था कि ये अंत और आरंभ की जो स्थितियां हैं इसको जानने का,
कि ये अंत है तो क्यों है, ये आरंभ होता है तो आखिर क्यों हो रहा है, किसका हो रहा है आरंभ आखिर, ये सारा का सारा संसार। जब यहाँ पर किसी भी जो है गुरुजनों से अगर पूछा भी जाता कि क्यों हुआ है ये, आखिर जो है एक ब्रह्म है तो ब्रह्म ने ये सारा का सारा संसार क्यों रच दिया। उनके जो है अक्सर जो इस प्रकार के, अरे तुम ही ने संसार रचे है, तुम्हारे अलावा दूसरा नहीं है, तुमने ही इच्छा की है और तुम ही बंधे हो, कुछ इस प्रकार से वो बताते थे। तो फिर और कंफ्यूजन वहां पर स्थिति कि ये कैसे होता है भाई, कि मैं ही फंसा हूँ, मैं ही जानता हूँ, मुझ में ही इच्छा हुई है, और इस प्रकार से। तो फिर जो है यहाँ पर और अंत और आरंभ की अवधारणा क्यों आ जाती है सर? कैसे हम कह देते हैं कि कुछ ऐसा है जिसका अंत हुआ है और फिर उसने एक इच्छा करके जो है कुछ नया जो है वो सृजन किया है। तो वो अवधारणाएं वही निर्वात, अनुग्रह आदि जो है, जो विचारधाराएं थी जो संप्रदाय की, वहां से फिर ये सारा का सारा ये प्रारंभ हुआ कि हाँ कुछ ऐसा ही होगा, इस प्रकार से ही सारी की सारी जो है रचनाएं हुई होंगी। जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर अवधारणाओं की जैसे बात कर ले तो बड़ी सारी अवधारणाएं, अब जैसे कहते हैं कि मनुष्य का एक नॉर्मल जो एक सूची बताई जाती है, एक जन्म की जो है तरीका जिसको बताते हैं कि मनुष्य के जीवन का जो है वो 100 वर्ष के समय, मतलब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जानते हैं इसको। यहाँ का जब 1 वर्ष होता है तो देवताओं का जो है वो 1 दिन होता है। वहां जब बताते हैं, ऐसा ही अवधारणाएं हैं ये सारी की सारी। देवताओं का जिस समय जो है वो 100 वर्ष होता है तो ब्रह्मा के 1 दिन होते हैं। और कुछ वहां पर जो है ब्रह्मा के जो 100 वर्ष का जो दिन होता है, मतलब वहां की जो है 1 दिन के अंदर धरती पर तो खैर कितने ही जो है कल्प, मतलब एक कल्प का जो है वो समय जो है वो बीत जाता है 12 घंटे के अंदर में। और एक कल्प यानी कि 350 करोड़ साल, उतने समय जो है वो ब्रह्मा का 1 दिन होता है। और उस ब्रह्मा की जो आयु है वो अगर 100 वर्ष की हो जाती है तो विष्णु भगवान की मात्र एक पलक झपकती है, एक निमिष जिसे कहते हैं कि पलक झपकने का समय, बस इतना समय होता है और उतने में ही एक ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है संज्ञाएं दी जाती है, इस प्रकार से बताया जाता है। और इस प्रकार से जो है ये सारा का सारा ये जो भी चल रहा है, ये जो प्रपंच चल रहा है, ये सब ऐसे ही है, अवधारणाओं से ही है ये सारा का सारा। और उसके साथ में बड़ा एक व्यवस्था सी दिखाई देती है, हाँ, कि कुछ व्यवस्था है, व्यवस्थित सा है, चीज चल रहा है सृष्टि। और इस व्यवस्था के अंदर जो सृष्टि चल रही है तो कहीं ना कहीं इसका आरंभ हुआ है। और जैसे कहते हैं ना कि विष्णु विष्णु जी के पलक झपकाने से एक ब्रह्मा की आयु पूर्ण होती है, तो उसी क्षण जो है समस्त लोकों का भी जो है लय हो जाता है। और जिस समय वो पलक खोलते हैं तो फिर से संसार का उदय होता है, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ से भी कि अंत और आरंभ की अवधारणा, लेकिन जिस समय तक वो पलके जो है वो झपकी हुई रहती है, बस उस छोटे से काल के लिए जो है निर्वात का समय, जिसको कहते हैं कि यहाँ पर अब किसी प्रकार का जो है वो अंत और आरंभ की अवधारणा से मुक्त एक शून्यता थी। ये अक्सर जो है वो कहते हैं कल्प रात्रि का जो समय है वो भी इसी प्रकार से, कि एक कल्प रात्रि भी आती है, 12 घंटों की जो रात्रि आती है। ब्रह्मा की दिन के समय जो है वो सारा का सारा सृष्टि ऐसे ही काम कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी की रात होती है उस समय वो सारा का सारा जो बोरिया बिस्तरा है वो पैक कर देते हैं और पैक करके वो रख देते हैं कि ये जितने भी है मानव, उसके बाद फिर अब मैं कल सुबह से काम पे लगूंगा और उसके बाद शुरू करूंगा। तो वो जो रात्रि का जो समय रहता है उसमें भी बोलते हैं कि ये हो गई कल्प रात्रि, अब यहाँ पर जो है अब मैं कोई काम नहीं करूंगा। तो 350 करोड़ साल तक जो है वो कुछ होता ही नहीं है, बेसिकली जो अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं के हिसाब से। और उसके बाद जो होता है वो सुबह सुबह से फिर जो है सुबह सुबह ऑफिस ओपन होता है और फिर वहां से संसार जो है इस प्रकार से आरंभ हुआ। और ये सारा का सारा संसार ऐसे ही चल रहा है फिर तब से लेकर के अभी तक भी। तो ये सारी अवधारणाएं हैं और यही जो है इस प्रश्न का जो है एक कारण भी था कि हाँ, कि क्या वास्तव में ऐसा ही दिखता है क्या,
मैं ज्ञान मार्ग में कहना जो है वो उचित नहीं लगता है, क्योंकि अगर जैसे ही ज्ञान मार्ग कह देते हैं तो फिर इसको जो है कि हाँ ठीक है आप में ऐसा होता होगा, ये भी है लोग बोलने वाले कि आप जो है जिस मार्ग से चल रहे हैं वैसा ही होता होगा, अन्य मार्गों में तो ऐसा नहीं होता है, अन्य मार्गों में तो अंत भी हो रहा है आरंभ भी हो रहा है, और इस प्रकार से इसको लेके चला जाता है। वास्तव में सत्य क्या है? क्योंकि ज्ञान मार्ग जैसा जिसे कहते हैं ना कि मार्गहीन मार्ग है, वैसा कुछ है नहीं यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर है कि यहाँ पर बात होती है तो सत्य की बात होती है कि अगर जो है समुचित प्रमाण सहित अगर उत्तर है तो क्या दिया जा सकता है, इसके बारे में बताया क्या जा सकता है, तो देखने का प्रयास करते हैं। जब भी यहाँ पर कहा जाता है कि कुछ निर्वात सा है, कुछ एक समय जो है वो रात्रि आई और वहां पर कुछ भी ना रहा, लेकिन उस समय को भी जाना गया, बिना जाने हुए जो है वो भी ये कहने की स्थिति यहाँ पर नहीं हुई कि हाँ ठीक है इसको मैं जान ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ ऐसा सा भी है। वो कल्प रात्रि भी हुई तो उसका भी एक गणना होती है, उसको भी गिना जाता है। कल्प रात्रि का कॉन्सेप्ट कई जगह पे, इसमें महाभारत में भी आया है और अन्य जगहों पे भी आया है कल्प रात्रि का कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो इसीलिए शास्त्रों से ये प्रमाणित का विषय है। तो अगर शास्त्र की अगर बातों अगर उस पर ही अगर कोई मान लेता है तो उसकी फिर वही है मान्यता की। यहाँ पर जब इस मैं का जो आरंभ है वो जन्म लेते ही हो जाता है। एक शिशु जब जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ में ही वो सारा का सारा संसार क्या है उसके लिए बस एक आकृतियां मात्र है, लेकिन उससे फिर एक नाम दिए जाते हैं, रूप का अर्थ बताया जाता है, और उस नाम रूप वाली अवधारणाओं का जो है वो उसमें एक पोषण किया जाता है, बताया जाता है कि देखो ये नाम कुछ ऐसा है, इस रूप की ऐसी व्याख्याएं हैं, इसको इस प्रकार से जाना जाता है, और वो धारणाएं वो बातें जो है वो अंदर तक छपने लगती हैं, प्रमाणित होने लगती है कि हाँ जैसा बताया जा रहा है वैसा ही तो है, ऐसे ही तो मुझे सृष्टि दिखाई देती है, ऐसी ही तो सारी चीजें हैं। और फिर धीरे धीरे वो एकदम गहरी जो है वो मान्यता जो है वो पैठ कर जाती है। नाम रूप की माया कुछ इसी प्रकार से और इसी प्रकार से हमारे साथ में वो चलती है। अब ये जो मैं है वास्तविक मैं यही है मेरा, जो मुझे बताया गया, जो मुझे मान्यताएं दी गई, वही मैं जो है मेरे साथ में इस प्रकार जुड़ गया कि अब जो है मैंने अपने आप को बस यही मान लिया। मेरी मान्यताएं ही मेरी मैं की परिभाषाएं हैं, मुझ पर जो आरोपित की गई धारणाएं थी वही मेरी मैं की जो है वो सारी की सारी सच्चाई है। अब आते हैं कि यहाँ पर जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी चीजें हैं, वो जितनी भी चीजें बताई गई, ये हमारे लिए बिल्कुल ऐसी सी बात है कि अब जो है इस पर तो निष्ठा जो है वो होनी ही होनी है। युगों पुरानी बात है और इतनी लोगों ने अगर प्रमाणित करके अगर बताया हुआ है तो बिल्कुल ऐसा था ही है। तो उसको हम लोग भी जो है उसको भी मान लेते हैं कि हाँ ये चीज सही है, इसके साथ में इस प्रकार से इसको देखा जा सकता है। तो ये भी एक मान्यता की तरह जो है वो हम स्वीकार भर कर लेते हैं, लेकिन कभी भी जो है उसको एक तर्कों द्वारा, अनुभवों के विश्लेषणों द्वारा उसको जो है प्रमाणित करने का प्रयास नहीं किया हमने। और यहाँ से जो है फिर क्योंकि अगर मेरी बात अगर कुछ भी प्रमाणित सी नहीं है और वो सत्य की जो बात है वो अगर स्पष्ट नहीं हुई है तो फिर प्रश्न तो आएंगे। ज्ञान मार्गी पर जो कृपा होती है प्रश्नों के रूप में ही होती है, और ये प्रश्न जैसे जैसे उस पर जो है प्रश्न उसे ऐसा लगता है कि हाँ प्रश्न ही प्रश्न आ रहे हैं, तो ये कृपा जब होती है तो फिर वहां से जिज्ञासाएं और वहां से सारी चीजें जो है वो जन्म लेती हैं कि अब किसी प्रकार से इन जिज्ञासाओं को शांत करना ही करना है। और ये बिल्कुल अहम भाव से ही होता है कि इन जिज्ञासाओं को मैंने जो है मेरे अंदर आई है तो मैं ही तो शांत करूंगा। और उसके बाद फिर जो है मार्ग ढूंढे जाते हैं, उत्तर उत्तर की तलाश की जाती है, और जब साधक तैयार तब गुरु तैयार वहां पर जो है एक गुरु की कृपा से जो है ये सारा का सारा फिर बताया जाता है, मार्ग की पर चलाया जाता है। और वहां पर क्या स्पष्टता आती है कि अनुभव, जैसे जब हम बात करते हैं कि वास्तव में अनुभव तो निरंतर है,
कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है कि आरंभ और अंत की जो है ये अवधारणा यहाँ पर कहीं पर दिखाई भी देती है। निरंतर है अनुभव। अनुभवहीनता भी हुई तो वो भी तो अनुभव में आया। और जिस क्षण जो है वो अगर अनुभव निरंतर है तो वो क्या है जो बदल रहा है? तो घटनाएं हैं, अलग अलग घटनाएं। अंत भी एक घटना है, आरंभ भी एक घटना है। और ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ कहने सुनने की बात रह गई है। प्रमाण जो है सहित जो है इसकी जो है एक प्रमाण पाया गया, सत्यापित किया गया इस चीज को कि हाँ वास्तव में घटनाएं ही तो बदल रही हैं। कहाँ अनुभव बदलते दिखते हैं? निरंतर है अनुभव यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है। और ये जो निरंतरता है अनुभव की, ये कभी ऐसा नहीं है कि अनुभवहीनता था जो है कुछ वैसा है, ये निर्वात वाली बात जैसे कहते हैं, तो कुछ भी वैसा दिखाई नहीं देता है। तो ये सारी की सारी बातें हैं जो प्रमाणित है। वहां से फिर आगे चलते हैं। और ये जो मैं था, ये मैं जो है जिस क्षण जिस कहते हैं कि जो अहंकार जन्य था, जो किसी न किसी प्रकार का ज्ञान था हमारा, जिस क्षण इस अज्ञान का अंत होता है, जिस क्षण ज्ञान मार्ग वैसे विनाशिक मार्ग है तो विनाश ही होता है यहाँ। तो जिस क्षण इस अज्ञान का विनाश हुआ उसी क्षण जो है कुछ आरंभ नहीं होता है। ये कहना कि इस नए मैं का आरंभ है तो ये तो फिर बौद्धिक विनाश है। एक बौद्धिक विनाश के साथ एक बौद्धिक आरंभ की शुरुआत हो गई, मैं का आरंभ। अभी तक तो मैं कोई सामान्य जो है व्यक्ति हुआ करता था, अब मैं एक अनुभव करता हो चुका हूँ। और ये मैं सबसे जो है जटिल मैं हो जाता है फिर, वो महा अंधकार में खींचने वाला मैं। लेकिन वास्तविकता क्या होती है? जिस क्षण इस मैं का अंत हुआ, जिस क्षण उस अज्ञान का अंत हुआ, वहां से किसी मैं की शुरुआत नहीं हुई। अब ये जो मैं है ये कुछ उस प्रकार से है अब कि जिसका कोई आरंभ ही नहीं हुआ, जिसका कोई अंत भी नहीं हो सकता। वो बस है और उसको बस जाना भी नहीं जा सकता है। उसको कुछ समझने का प्रयास जब जब होता है तो वो समझ जो है वो गिरती सी जाती है। बस आप वो हो जाते हो। अब ये मैं जो है किसी शरीर मन बुद्धि में जा करके वो अटका हुआ नहीं है। अब ये एक पर्दा और एक ऐसा है जो स्वयं अस्तित्व ही है, जिसकी व्याख्या जो है, जो अगर परिभाषाओं से की जाती है तो वो अनुभवकर्ता और अस्तित्व के रूप में की जाती है। वास्तविक ये मैं जो है वो सदा से अज्ञेय है, अंत और आरंभ की अवधारणाओं से परे परे कुछ ऐसी बात जिसको जाना नहीं जा सकता। तो कुछ ऐसा सही है और ये बस ऐसे ही जो है इसको कहा जा सकता है, ऐसे ही इसको बताया जा सकता है जी। किसी भी साधक को कुछ कहना है अभी तक की कही हुई बातों पे, कुछ पूछना है तो अवश्य पूछें, बताएं। जी। तो ऐसा है कि अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो फिर आज की चर्चा का जो अगला विषय है हमारा, आज की चर्चा का अगला विषय है साक्षी भाव की साधना में विचारों को रोक कर ज्ञान का स्मरण करने से लाभ मिलता है। ज्ञान में निष्ठा आती है और इस स्थिति ज्ञान में स्थिर हो जाती है। ये सही है गलत? ये जो है ना, ये काफी मूलभूत प्रश्नों में से एक प्रश्न है कि विचारों को जो है रोक करके मैं कुछ ऐसा जान जाऊंगा जो मैं विचारों को चलते हुए नहीं जान पा रहा हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि साक्षी भाव को लेकर के जो अवधारणाएं होती है कि मैं साक्षी भाव में हूँ या नहीं, ये कैसे पता चल रहा? तो क्यों ना मैं विचारों को देख लूं, कहीं विचार शून्य तो नहीं है। ये मेरी भी अवधारणा थी। ये विचार नहीं है यानी कि साक्षी भाव है, और विचार है यानी कि जो है साक्षी भाव नहीं है। ये मेरे अपने प्रश्नों में से एक प्रश्न था। कहीं पर ये अवधारणा आई क्यों थी? क्योंकि एक बार जो है वो एक वही यूट्यूब पे वीडियो, सारी अवधारणाएं तो वही न कहीं से आती है। गुरुदेव चाहे कितना भी कह लें कि पाठ के अलावा जो है इधर उधर ध्यान मत डालो, लेकिन जिज्ञासाएं हैं कि वो बार बार
इधर उधर की वीडियोस खोजने को मजबूर कर देती है। तो उसी में से एक अवधारणा वहां पर ही एक वीडियो में से आई थी कि दो विचारों के बीच को के मौन को देखो और मौन को देखते देखते उसमें विसर्जित हो जाओ, और जैसे ही तुम उसमें विसर्जित हो रहे हो वैसे ही जो है तुम्हारी शांति ये व्याप्त हो रही है और तुम साक्षी भाव में हो पूरी तरह से। ये कहने का अर्थ कुछ और था उस समय, लेकिन अब एक अज्ञानी अगर सुनता है तो उसको तो फिर एक मान्यताओं से ही वो सारी की सारी शुरुआत होती। तो वही से जो है यात्रा चल रही थी उस समय का ये प्रश्न था। मुझे लगा कि एक जो है चर्चा की आवश्यकता भी है इसको। जी, और अभी तो खैर साक्षी भाव के एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं आप लोग। जी, कोई भी साधक कुछ कहना चाहते हैं? अवानी जी कुछ कहना चाहती है साक्षी भाव इस पे? जी, समनैना जी ये वाला तो खैर वैसे मनन का विषय तो है नहीं। सामान्य सा है। प्रणाम ठीक आदित्य है। जी। सबको प्रणाम। जी जी, प्रणाम अवानी जी, प्रणाम। थोड़ी सी व्यस्त थी इसीलिए पहले प्रश्न को नहीं को 1 मिनट में जी। जैसा कि पहले प्रश्न में तो आपने मतलब शुरू में तो मुझे लगा कि प्रश्न कहीं और ही जा रहा है, लेकिन अंत में जाके आपने बहुत सुंदर उत्तर उसका दिया कि मैं का न शुरुआत है और ना न अंत है और ना आरंभ है ना, जो कि एक वाक्य में समाप्त हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर यदि समझ में आ गया आ जाए तो, है ना, कि मैं है जो है उसको मैं नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मैं से ही उसको संबोधित करते हैं, तो उसका न अंत है ना आरंभ है। और इस अहंकार वाले मैं का तो ये बात सही है कि अंत ही आरंभ, एक मैं अंत होता है दूसरा आरंभ होता है। और जो एक बात वाक्य कहा गया कि अहंकार वाले मैं का समाप्त होता है, तो जो आ, परम सत्य है, जो अनुभव मैं अनुभव करता हूँ, मैं अस्तित्व हूँ, ये वाला हम ब्रह्मास्मि वाला मैं शुरू होता है। तो ये समझने समझाने तक की ठीक बात है ना, कि हाँ ये अहंकार समाप्त हुआ मैं, तो वो मैं शुरू हुआ। लेकिन वो नहीं है, वो मैं कभी समाप्त हुआ ही नहीं, है ना। बस क्या हुआ कि, और एक बात और है कि जो मैं अहंकार वाला है वो कभी न है, न था और न कभी रहेगा, प्रतीति मात्र है। इस बात को हम ज्ञान मार्गियों को नहीं भूलना चाहिए, है ना, कि प्रतीति मात्र, प्रतीति है, स्वप्न है, तो स्वप्न की तरह स्वप्नवत उसको हमेशा याद रखना चाहिए। यही तो साक्षी भाव है ना, कि मैं ये नहीं हूँ। क्योंकि इस प्रश्न से मैं इसको लिंक करना चाह रही थी, इसीलिए मैं 2-4 वाक्य इस पे बोली। अब आते हैं साक्षी भाव पे। इस साक्षी भाव की साधना में विचारों को रोक कर ज्ञान का स्मरण करने से लाभ मिलता है। ज्ञान में निष्ठा आती है और स्थिति ज्ञान में स्थिर हो जाती है, सही या गलत। तो सबसे पहले तो साक्षी भाव यहाँ पे लगभग मुझे लगता है किसी को भी समझाने की आवश्यकता नहीं है, है ना। सभी जानते हैं कि साक्षी भाव क्या है। साक्षी भाव बस स्वयं के स्मरण में रहना है ना। तो ये कोई साधना है ही नहीं। क्या मतलब कि मैं एक स्त्री हूँ और वो मुझे याद है कि मैं स्त्री हूँ, तो ये कोई साधना है क्या? तो साक्षी भाव को पहले तो साधना जो समझ लेते हैं, है ना, गुरुजी बताते हैं ये साधना है, ये सब बस एक प्रपंच कर दिया है गुरुजी ने, क्योंकि हमारे चित्त को एक आदत पड़ी हुई है कुछ न कुछ करते रहने। तो हम गुरुजी से भी कहते हैं गुरुजी कुछ करने को दे दीजिए, तो गुरुजी दे देते कि चलो करो साधना, साक्षी भाव की साधना। या साक्षी भाव कोई साधना है? मैं जो हूँ वो मुझे स्मरण करने की कोई साधना हो सकती है? नहीं हो सकती, है ना। बस स्मरण है, और उस स्मरण में भी ये स्मरण नहीं है कि मैं ये अनुभव करता हूँ, ये अनुभव है, नहीं। बस स्वतः है कि बस एक ध्यान है, एक याद है कि सब घटित हो रहा है बस। और उस मतलब उस घटित होते हुए को बस देखा जा रहा है ना, बस देखा जा रहा है।
तो अब जो विचार है उसको कैसे रोकिएगा? अरे उसको भी देख रहे हैं ना कि हाँ विचार चल रहा है, लेकिन यदि विचारों को देखा जा रहा है, यदि पता चल रहा है कि विचार चल रहा है, तो वहां पे मैं तो अलग हो गई ना विचार से, है ना? अगर विचारों को नहीं देखा जा रहा है, विचार चल रहे हैं अनायास यूं ही चल रहे हैं बिना मतलब के और बिना किसी मतलब कि ज्ञान में, बिना ज्ञान में मतलब कि बिना प्रकाश के चल रहा है, तो इसका मतलब लिप्तता है वहां पे, है ना? और यदि विचार चल रहे चाहे जैसे भी विचार हो, उसको कोई पक्षपात नहीं किया जा रहा है, कोई उसको एक अच्छा बुरा का संज्ञा नहीं दी जा रही है, और बस ध्यान में चल रहा है कि हाँ ये विचार चल रहा है बस, तो वहां पे देखिए एक अलगाव हो गया, है ना? लिप्तता होते हुए भी, एक होते हुए भी अलगाव हो गया, तो क्या विचार रुक जाते हैं? तो देखिए रुक जाने की स्थिति को हम साक्षी भाव नहीं कहेंगे, है ना? रुक जाना या क्या होता है वहां पे कोई नहीं कह सकता कि क्या है, वो साक्षी भाव नहीं होता। साक्षी भाव में चित्त वृत्ति आती है ना? साक्षी भाव चित्त वृत्ति है जो आती जाती रहती है, और वहां पे विचार आते जाते रहते हैं, अभी है अभी चला गया, अभी है अभी चला गया, अभी है अभी चला गया। जैसे कि याद आया तो बस ठीक है थोड़ी देर चली उसके बाद चला गया, ये आना जाना लगा रहता है, ये साक्षी भाव है। और जो रोक रोक देने की बात कर रहे हैं तो रोकना संभव नहीं, वो अपने आप रुक जाता है, या नहीं होता है विचार, रुकना भी नहीं कह सकते उसको, विचार नहीं होता वहां पे। और उसको आप साक्षी भाव में नहीं कह सकते, मैं उसको साक्षी भाव नहीं कह सकती, क्यों? क्योंकि वहां पे चित्त वृत्ति नहीं होती है, वहां पे कुछ भी नहीं होता, है ना? तो वो साक्षी भाव नहीं है, जहाँ पे विचार शून्यता है वो साक्षी भाव नहीं है। हाँ लेकिन विचार आ जा रहे हैं, विचार चल रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, और स्वयं का स्मरण भी बना हुआ है, तो वो साक्षी भाव है। और रोकने का प्रयास करिएगा तो और विचार आएंगे, ये मैंने देखा है कि शुरुआत में जब मैं मार्ग पे नहीं थी तो कुछ ऐसा उटपटांग सा मैंने भी कुछ किया है कभी, है ना? कि विचारों का रोकने का प्रयास किया था। नहीं रुकते और भी ज्यादा आते हैं, तो ऐसा प्रयास तो बिल्कुल ना करना चाहिए। तो इससे लाभ क्या मिलता है? विचारों को रोक के कोई लाभ नहीं मिलेगा, विचारों को देख के लाभ मिलेगा। यदि लाभ ही चाहते हैं माया में, तो विचारों को देख के लाभ मिलेगा। क्योंकि अंधकार में देखिए, कमरे में यदि अंधकार, तो उसमें क्या होगा? धूल जमती जाएगी, जमती जाएगी, जमती जाएगी, है ना? और जैसे ही आपने अंधकार से प्रकाश कर दिया कमरे, तो अब धूल दिखेगी, और दिखेगी तो वो सफाई हुए बिना रहा नहीं जाएगा, है ना? अपने आप सफाई होगी। चलो सारा एक बार नहीं करने में सक्षम है ना? कि मतलब कि मतलब कई वर्षों से वो कमरा बंद था, तो आज प्रकाश हुआ है, अब दिख गया कितना धूल है, तो एक बार में तो कर नहीं पाएंगे, तो चलो ठीक है थोड़ा थोड़ा ही कर लेते हैं। नहीं सक्षम है शरीर एक बार करने में, तो धीरे धीरे करेंगे ही, क्योंकि देखा तो जाएगा नहीं, इतनी गंदगी में रहा तो जाएगा नहीं। क्योंकि अंधकार था तो नहीं पता चलता था, अब उजाला हुआ है तो पता चला है, तो अब साफ साफ तो भी होगा, है ना? उसी तरह से विचार भी है। जब तक अंधकार था तब तक पता ही नहीं था कि इतने सारे विचार मतलब कि क्या क्या था, पता नहीं क्या क्या था। अब तो कचरा कचरा का ढेर भी अपने विचारों के सामने थोड़ा सा कम लगता है। जहाँ पे कचरा डंपिंग होता है ना बहुत सारे पूरे शहर का, वो भी अपने विचारों के सामने मुझे तो कम ही लगता है। जो विचार आते हैं ना, तो अब दिख गया है। तो रोक कर कुछ नहीं मिलेगा, रोक कर और आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, है ना? क्योंकि जो चित्त है ना वो बच्चे की तरह, उसको जिस चीज के लिए जितना रोकिएगा वो उसके प्रति उतना आकर्षित होगा, उस चीज को और बढ़ाएगा उसको, है ना? जैसे कि आप बच्चे को कोई, उसके पास 1000 खिलौने, वो कभी देखेगा भी नहीं उस खिलौने की तरफ, और एक खिलौना अगर वो लिया हाथ में, और या फिर ले लीजिए आप, वो नहीं भी खेल रहा है फिर भी कोई मतलब नहीं, आप ले लीजिए कि मैं ले लेता हूँ, बस अब उसको वही खिलौना चाहिए, दूसरा कोई खिलौना उसको नहीं चाहिए। अब वही खिलौना उसको चाहिए, है ना? उसके लिए वो जो भी चाहे प्रपंच करेगा अपने लेवल पे, है ना? तो ये चित्त भी इसी तरह है, विचारों को रोकने का प्रयास करिएगा, और विचार बढ़ेंगे और विचार बढ़ेंगे, है ना? बस उसको कोई प्रतिक्रिया मत देना। मेरे मेरे दृष्टिकोण से, ये मैं किसी पे मतलब थोप नहीं रही हूँ, जो मैं करती हूँ वो मैं बता रही हूँ यहाँ पे, है ना? क्योंकि ज्ञान मार्ग बस अपना मनन है, किसी और पे थोपा नहीं जाना चाहिए। तो बस उसको देख लेना है ना? देखते रहना है जितना हो सके।
एक मिनट। जी, तो और उसके बाद कहा जा रहा है कि ज्ञान का स्मरण करने से लाभ मिलता है। ज्ञान का स्मरण करने से मेरे दृष्टिकोण से न लाभ मिलता है न हानि मिलता है ना। बस लाभ और हानि को भी देख लिया जाता है ना। बस लाभ और हानि को भी देख लिया जाता है। हाँ, लेकिन माया के स्तर पे हम कह सकते हैं कि हाँ, लाभ तो होता है, बहुत लाभ होता है ज्ञान के स्मरण में रहने से, है ना। कि ज्ञान के स्मरण में रहिएगा तो वो अंधकार में जो चीजें चल रही थी वो सब नजर आती है, सब दिखता है। जैसा कि मैंने कहा कि जब उजाला होता है, जब प्रकाश में दिखता है तो वो अपने आप समाप्त भी होता है। उसको समाप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ता, वो अपने आप समाप्त होता है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा लाभ मिलता है ज्ञान के स्मरण में रहने से। और जैसे ही वो सब समाप्त होगा तो अब देखिए, कमरा में जब गंदगी थी उस गंदगी को हटाइएगा तो अच्छी वस्तुएं रखने की जगह मिलेगी, है ना। आप उसमें कुछ अलग कर सकते, मतलब कमरा अगर पैक है ना, तो उसको हटाए, उजाला होने के बाद उसको सफा साफ किए, तो अब उसमें आप अपने कुछ भी कर सकते हैं, है ना। उसमें मान लीजिए आपको आपके पास जगह नहीं थी कुछ अच्छे सामान रखने के लिए, आप उसमें लाके सजा सकते हैं, उसको अच्छा बना सकते हैं। अब आपके पास फ्रीडम है कि आप उसमें क्या रखना चाहते हैं, है ना। तो उसी तरह से जब विचारों की आ, आवागमन कम होता है, विचार कम होने लगते हैं, जब प्रकाश में वो हटने लगते हैं, तो अब आपके अंदर की जो छुपी हुई चीजें हैं, जो छुपी हुई बातें हैं, वो सब बाहर निकल निकल के निखर निखर के आने लगती है। तो अब देखिए, ये भी बहुत बड़ा लाभ हो जाता है एक माया के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, है ना। और बिना मतलब में जो लगता था कि दुख है, सुख है, ये है, वो सब समाप्त हो जाता है। तो ये भी लाभ में आप गिनती कर सकते हैं, लेकिन ये सब ज्ञान मार्गी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो कोई नहीं कहेगा कि ये सब लाभ है ना। लेकिन फिर भी एक आ, क्योंकि जीना तो माया में ही है तो उसको लाभ कह सकते हैं हम लोग। आगे लिखा है कि ज्ञान में निष्ठा आती, ज्ञान में निष्ठा बाद में नहीं आती। इसके लिए मैं कहूंगी, ज्ञान में निष्ठा बाद में नहीं आती, ज्ञान में निष्ठा उसी वक्त आ जाती है जब ज्ञान होता है, मतलब कि किसी द्वारा सुना जाता है और उसको तर्क से, अपरोक्ष अनुभव से जैसे ही सत्यापित होता है। जिस वक्त सत्यापित हो जाए, चाहे सुनते वक्त हो जाए, चाहे 2 4 10 दिन के बाद सत्यापित हो जाए, जिस वक्त सत्यापित हो जाती है उसी वक्त ज्ञान में निष्ठा आ जाती है मेरे दृष्टिकोण से, है ना। किसी और के लिए कुछ और भी हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है कि आज सुना और धीरे धीरे बाद में उसको निष्ठा आई। वे व्यक्ति निष्ठ उत्तर होगा इसका, है ना। इसमें मेरा उत्तर ये है कि ज्ञान में निष्ठा उसी वक्त आती है जिस वक्त सत्यापन हो जाता है ना। और स्थिति ज्ञान में स्थिर हो जाती है। हाँ, ये बात सही है कि स्मरण करते रहने से, साक्षी भाव में रहते रहने से स्थिति स्थिर ज्ञान में स्थिर हो जाती, होने लगती है, हो जाती है नहीं कह सकते, होने लगती है। साक्षी भाव अधिक देर रहने लगता है, अधिक समय तक स्थिर रहने लगता है, ये कहा जा सकता है। जी, तो ये मैंने अपना मनन बताया आदि सत्व जी। ये मेरा पर्सनल है ना, आप लोगों को कुछ अलग भी हो सकता है इसमें। जी, नहीं, अलग तरीके से यहाँ पे साक्षी भाव की बात है तो अलग तो होना नहीं चाहिए। साधारण सी चीज है और नहीं, बिल्कुल सही बात। ज- साक्षी भाव के लिए देखिए सभी का अलग अलग होता है। जैसे कि मैं साक्षी भाव को पूरी तरह से माया मानती हूँ, है ना। मिथ्या है, माया है, साक्षी भाव भी चित्त वृत्ति ही है। लेकिन कई साधक ऐसा भी कहते हैं कि साक्षी भाव ही परम सत्य है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतभेद मुझे आता है, तो मुझे इसीलिए हर बार कहना पड़ता है कि ये मेरा स्वयं का मनन है, आप लोग अपना समझ लीजिए। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दोनों वही स्थितियां हैं। एक स्थिति से देखा जाता है तो फिर जैसे कहते हैं ना, ऊंचाई, कि कौन किस स्थिति से खड़ा है, और वहां से उसको कुछ ऐसा दिखता है कि बस इसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। और वहां से विश्लेषण अगर किया जाए
तो फिर कहाँ पर है? हम किस स्थान पर हो करके और किस प्रश्न की जो है और देखा जा रहा है फिर वहां से? क्या वहां पर किसी प्रकार से जो है वो साक्षी और साक्षी भाव में जो है किसी प्रकार का भेद है? लेकिन बात यह है कि भाव है तो परिवर्तनशील है, भाव है आने जाने वाली बात है। और जब भाव है तब तक तो ये सारा का सारा प्रपंच चलेगा ही चलेगा। और बहुत सही कहा आपने जितना भी साक्षी भाव के विषय में। ये दिक्कत कहाँ पर आई थी मेरे साथ में जब इस यात्रा में दिक्कत आई थी, तो उस समय जो विचार जो जिसके विषय में अभी बात है, तो बहुत सारी अवधारणाएं ऐसी हैं कि साक्षी भाव में आपके विचार कम हो जाते हैं, बहुत हद तक जो है शून्य जैसे होने लगते हैं, कि कुछ वहां पर ज्यादा चलता नहीं है। तो ये वाला जो वाक्य था ना, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि ऐसे ही करने से साक्षी भाव आता होगा। तो शुरुआती दौर पे कि ठीक है, विचारों को जो है जितना कम से कम कर देते हैं, इसको बस बिल्कुल जो है खत्म कर किया जाए। लेकिन हालांकि ये प्रयास सबको करना चाहिए कि विचारों को जो है कम करके, ये भी मेरा निजी जो है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि ये प्रयास जो है वो करके देख ही लेना चाहिए कि क्या विचार वास्तव में कम हो रहे हैं कि ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। विचारों को रोकने का प्रयास, विचारों को समझने का प्रयास, ये बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि ये प्रयास ही है जो फिर अंततः वाली जो बात है कि यहाँ पर विचारों को देखना, तो ये देखने की एक प्रकार से प्रक्रिया की शुरुआत भी होती है कि मैं विचारों का अंत करने का कोशिश करूं, कि विचार मेरे शून्य हो जाए, विचार मेरे समाप्त हो जाए। और इस प्रक्रिया से ही विचारों को देखने की बात जो है वो वहां से शुरुआत हो जाती है। तो इसीलिए तो वो एक अभ्यास की तरह भी इसको देखा जा सकता है कि ये तो करके देखना चाहिए, करके उसके बाद ये स्वयं का अनुभव ले कि विचार समाप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्या समाप्त होने पर ही कुछ साक्षी भाव जैसा कुछ चमत्कृत सी बात कुछ प्रकट हो जा रही है कि नहीं हो रही है? तो ये प्रयोग करके देखना चाहिए। मैं तो बस यही कहूंगा। जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और कोई साधक दूसरे विषय पे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ये दूसरा जो विषय है, विचारों को प्रयास से कम करना, ये मतलब मैं तो साक्षी भाव की इस समय साधना ही कर रहा हूँ। मैं जहाँ पे गलत हूँ मैं तो यही बोलूंगा, सभी लोग मुझे करेक्ट भी करें। जैसे विचारों को शून्य करने की कुछ विधियां बताई गई हैं। वास्तव में मतलब विचार प्रयास से शून्य नहीं होते, बस एक स्थिति में स्वयं को डाल दिया जाता है और वहां पे धीरे 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 स्वतः ही मतलब जैसा आपका अभ्यास रहता है उस प्रकार से आप मतलब कुछ समय के लिए विचार समाप्त हो जाते हैं स्वतः ही। ये तो खैर मेरा अनुभव है, सुनी हुई बात नहीं है। और एक जब मतलब गुरुजनों ने सूक्ष्मता से एक देखना भी बताया था कि किस प्रकार से हम विचारों से निकल पाएंगे। तो एक विचार के अंत और दूसरे विचार के प्रारंभ, इसके बीच का जो मध्य बिंदु है, वहां पे मतलब जैसे जब आदमी पढ़ रहा होता है तो यही बताया जाता है कि मतलब इसके बीच का जो स्थिति है जहाँ पे एक का अंत हुआ है और दूसरे का अभी आरंभ नहीं हुआ है, वो वो जो मध्य है, जंक्शन पॉइंट के बीच का एकदम खाली स्थान, वो विचार शून्यता है एक प्रकार से। ऐसा बोला जाता है। अ, एक और विधि बताई गई थी कि निर्विचार होने के बारे में ही विचार करना है, उस समय भी विचारों का स्तंभन हो जाता है। ये कुछ प्रक्रियाएं हैं, विधियां हैं जो मतलब मेरे ऊपर कार्य की थी। और हालांकि अब ज्यादातर चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी एक और भी चीज होती है। जैसे अ, साक्षी तो अ, मतलब साक्षी तो है ही है, मतलब उसको मतलब अगर विचार चल रहे हो तब भी तो साक्षी भाव रहता ही है। मतलब
ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि विचार के साथ, मेरे ख्याल से साक्षी की शुरुआती अवस्थाओं में मतलब शुरुआत जब साक्षी भाव की साधना की जाती है तो शुरुआत में विचार चलते ही है, बस विचारों को देखा ही जाता है, विचारों का दृष्टा हुआ जाता है। धीरे 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 स्वतः ही उस स्थिति में बने रहने के साथ विचार कम होना शुरू होते हैं। जैसे जहाँ पे पहले बहुत ज्यादा कोलाहल था विचारों का, अ, मतलब एक विचार शुरू कहाँ हो रहा है, दूसरा विचार समाप्त कहाँ हो रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है, वो पता नहीं लगता था। अब जैसे अब है एक विचार में स्थिरता आ रही है, मतलब जैसे मनन करते हैं तो एक ही विचार को पकड़ के हम उसके ऊपर कुछ समय के लिए मनन कर रहे हैं, तो विचार भी थोड़े लंबे चल रहे होते हैं, मतलब एक ही विचार के ऊपर स्थिर होके, कि जैसे साक्षी भाव है इसी के ऊपर मनन चल रहा है, तो हम आधा घंटा या 15 मिनट 20 मिनट जो भी जितना भी आप स्वतः वो हो पाया स्मरण या वो मनन, वो चलता रहता है और धीरे धीरे विचार शून्य स्वतः होता है, मतलब अ, और मतलब चीजें भी स्वतः ही हो रही होती है, मतलब उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ रहा है। क्या मतलब ये क्या गलत है क्या? मैं बस ये जानना चाहता हूँ। जी जी जी, ठीक है। भीष्म जी कुछ बोलना चाह रहे थे। जी भीष्म जी के। जी प्रणाम सबको। ये जो दूसरा था, साक्षी भाव की साधना में विचारों को रोककर ज्ञान का स्मरण करना। साक्षी भाव की साधना में अगर कुछ रोकते हैं तो कहाँ साक्षी है? सीसीटीवी कुछ रोकता है? नहीं। आप बस देखिए और देख के कुछ समझिए मत उसको, ये अच्छा है बुरा है, ये रुकना चाहिए, ये चलना चाहिए। फिर तो वही कर्ता भाव में आ गए। साक्षी वही है जो किसी चीज से उसके कोई असर नहीं पड़ता, उसको मालूम है ये सब चीज मिथ्या है, ये दिख रहा है। जैसे पर्दे पे पिक्चर चल रहा है, हम क्या उसको रोकने का प्रयास करते हैं? मन में विचार चलते हैं, उसको रोकने का प्रयास ना करें। उसको रोकना मतलब क्या है? मन को सत्ता देना है, बुद्धि को सत्ता देना है। फिर उसमें सब साक्षी भाव नहीं रहा, फिर चले गए इसमें। थोड़ा मेरा कहने का दूसरा बात था, ये विषय से थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन आज जो विचार आए, कुछ ऐसा भाव आया, इसलिए बताने का हो रहा है। इसको भी सच न मान लें तो भी अपने अपने खुद से विचारें इसको। देखो भाई, अगर कोई भगवान है तो वो तुम हो, अगर कोई ब्रह्म है तो वो तुम हो, अगर कोई ईश्वर है तो वो तुम हो। ये अपने आप में फील करो, इसको इसको मान लो, ये जानो तुम इसको। ये किसी भी शास्त्र कहीं भी जाओगे, अंत में विचार करते 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 यहीं पहुंचो। कोई देवी नहीं, कोई संसार नहीं, कोई माया नहीं, अगर है तो ये तुमने बनाया है। देखो ना, ये सारा जग क्या है? त्रिगुणमयी है, सत्व रज तम, यही तो है। अब देखो विष्णु को सत्वगुणी होते हुए है, ब्रह्मा क्या है? रजोगुणी है, शिव क्या है? तमोगुणी है, कृष्ण को देखो वो सर्वगुणी है, और ये सब गुण होते हुए भी परमात्मा है। ये गुण तुम्हारे अंदर नहीं है। कौन सा ऐसा गुण है जो तुम्हारे अंदर नहीं है? सत नहीं है, रज नहीं है, तम नहीं है, क्या नहीं है? तो तुम कौन हो? नहीं जी, इस बात को तो हम भूल जाते हैं। अरे भूल जाते हैं, भूलना ही ईश्वरपना है। मत्तः स्मृतिर ज्ञान अपोहनम च। कृष्ण कहते हैं, अरे मेरे से ही, मेरे में ही
याद भी करना होता है, मेरे में ही भूलना भी होता है। ये देखो तुम्हारे अंदर नहीं होता है क्या ये? बस अपने आप को शरीर न मानो, जीव न मानो। तुम जीव हो ही नहीं, तुम तो शरीर के दृष्टा हो, जीव के दृष्टा हो। तुम जो हो उसमें स्थित रहो। बड़ा सुंदर है, मन भी सुंदर है, माया भी सुंदर है, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ है। शुरू शुरू में साधना बताया जाता है, यहाँ विचारों को रोको रोको रोको, क्यों कहा जाता है? ताकि विचारों के अलावा जो है उन सब चीज से पहले फ्री हो जाओ, यहाँ आ जाओ, कांटा ले लो कांटा निकालने के लिए। उसके बाद ना तो तुमको विचार निकालने हैं, न तो मन पे कंट्रोल करना है, न तो सृष्टि को बिगाड़ना है, न सृष्टि को बनाना है। ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है। तुम ही वो परमात्मा हो जो अभी जीव बने हुए हो, तुम ही वो परमात्मा हो जो अभी अज्ञानी बने हुए हो। तुम कभी ज्ञानी परमात्मा हो, कभी अज्ञानी परमात्मा हो, क्या तकलीफ है उसमें? वो बस तुम ही देखो। भले ही अभी ये ज्ञान नहीं हो रहा है, अरे मैं ही हूँ, तो ये सब कौन है? ये मीटिंग में जो 10 लोग जुड़े हैं, ये कौन है? पहले ये अंदर ये भाव लाओ कि तुम कौन हो। देखो, तुम्हारे रहते रहते ही, तुम्हारे रहने से ये सब है। तुम नहीं हो तो देखो, थोड़ी मेरी भाषा क्या है वो अहंकार जनित से ऐसा लगती है, लेकिन थोड़ा सोचिए। देखिए, ये आपको बिल्कुल भान हो जाएगा। अगर आप नहीं रहोगे तो ये 10-12 जो इसमें दे रहे हैं ये भी नहीं रहेंगे। आपके होने से ये है। आप हैं तो सारा जगत है, आप हैं तो ब्रह्म है, आप है तो भगवान है। आप बस आप हो। जी, चलिए टाइम हो गया आज, इतना ही। प्रणाम सबको। जी जी, ठीक है। देखिए, एक चीज है, बात वही है, क्योंकि साधक का प्रश्न भी था यहाँ पर जो साक्षी भाव की साधना में है, कि विचारों को रोक करके और उसके बाद फिर मुझे लगता है कि कुछ हद तक वैसे भी स्पष्टता आई होगी। अभी जैसा कहा इन्होंने, भीष्म जी ने, कि आपका होना ही जो है वो सबसे जो है वो अलग बात, जिसके कहते हैं कि विचारों को जैसे ही रोकने का प्रयास किया जाता है, निर्विकल्प होने का प्रयास किया जाता है। आप निर्विकल्प हो, कोई भी ऐसा नहीं है कि बिना मतलब किसी न किसी चेष्टा करने से, कुछ याद कर लेने से, कुछ ये कहने से जो है आप जो है वो आ जाओगे। आप वो हो, एक बार अपने भीतर जैसे ही झांक के देखा जाता है, क्या ये विचार का कम हो जाना, शून्य हो जाना, ये आपके होने का प्रमाण है? तो फिर वही है, प्रमाण ढूंढने वाला तो है ना वहां बचा हुआ। वो ढूंढ तो रहा है वहां पे कि कुछ ऐसा है जो विचार को शून्य कर देगा, और मैंने उस शून्यता को जान लिया, यानी कि मैं अभी साक्षी भाव में हूँ। ये अहम ही है जो इस प्रकार के प्रपंच करता है, जो जानने का प्रयास करता है कि मेरी स्थिति क्या है, साक्षी भाव क्या। यहाँ कुछ ऐसा भी है कि कुछ जानने का प्रयास, कुछ समझने का प्रयास, सिर्फ सामान्य सी बात है अपने आत्मज्ञान के स्मरण में बने रहना। बेहद सामान्य सी बात है कि इससे ज्यादा सहज, इससे ज्यादा सरल कुछ हो ही नहीं सकता। क्या शरीर की संवेदनाएं बताएंगी कि आप साक्षी भाव में हो? मिथ्या बताएगा कि सत्य में हो कि नहीं हो आप? फिर वहां पर मिथ्या ही तो जान रहा है, और मिथ्या ही तो ये निष्कर्ष निकाल रहा है कि आप साक्षी भाव में हो कि नहीं हो। क्या कोई मिथ्या ये प्रमाण देगा आपको कि आपके जो है यहाँ पर अब जो है शून्यता की स्थिति में हो, निर्विकल्प वाली बात है। यहाँ जो है यही तो है वो साक्षी भाव है। ये बहुत सारी विधियां बताई गई, लेकिन उस विधियों को समझने का प्रयास जो है, जैसे ये जो विचार शून्यता वाली बात की, विचारों के बीच के जो मौन है उसको देखो। निसर्ग दत्त जी द्वारा जो है दी गई ये विधि है कि वहां पर उस मौन में उतर करके उसके बाद फिर इसका विश्लेषण करो, जानने का प्रयास करो, और तब जा करके ये स्पष्ट होगा कि साक्षी भाव है कि नहीं है। फिर अलग अलग संतों ने जो है अलग अलग विधियां बताई, लेकिन आप हो कहाँ? सबसे पहली चीज ये है कि उसके पहले भी उन्होंने काफी सीरीज ऑफ जो है वो चीजें बताई हैं करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज को, एक बिंदु को अगर अन्य मार्ग की जो है
एक विषय को लेकर के हमने उसको ही आधार मान लिया। उनका बताने का तरीका अलग है, उनके सिखाने का तरीका अलग है। वो ध्यान में लेकर के जाते हैं। जब भी साक्षी भाव होता है तो साक्षी का ध्यान जिसे कहते हैं, वो उनकी विधि है। वहां पर उस प्रकार से सिखाया जाता है। तो फिर वही चीज है कि यहाँ पर एक मार्ग में होते हुए, एक गुरु के सानिध्य में होते हुए, गुरुदेव ने भी कई बार कहा है यहाँ पे कि यहाँ जो बताए जा रहे हैं बात, जो कुछ भी है, अगर 6 महीने मेरे पास में हो तो 6 महीने मेरे बताए हुए हिसाब से ही चलो। कोई अलग मान्यताएं नहीं, कोई अलग धारणाएं नहीं, कहीं अलग की कोई विचित्र जो है बात नहीं आनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध साक्षी भाव, यानी कि विशुद्ध जो है अपने आत्मज्ञान के बने रहना। इसके अतिरिक्त दूसरी कोई बात हो ही नहीं सकती है। जो कहाँ का तरीका है वो उस जगह पे अप्लाई होता है, उस जगह के लिए हो सकता है गुरुजनों ने जो व्यवस्था की होगी, बहुत सुंदर व्यवस्था की होगी, लेकिन वहां से एक बिंदु को लेकर के हम यहाँ पर उस पर जो है वो मान्यता बना ली, ये कहाँ तक उचित है। एक तरीका बताया गया, ठीक है, उस मार्ग के लिए बताया गया, उस जगह के लिए बताया गया। अब यहाँ पर जो है जिस प्रकार से इसमें देखने का जो प्रयास है हमारे जैसे कार्यक्रम के अंदर में, चूंकि आप कार्यक्रम के अंदर में है इसीलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। अगर कार्यक्रम आपका पूर्ण हुआ होता तो मेरा उत्तर फिर थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे, यहाँ पर जो है जैसे कहते हैं ना कि कार्यक्रम के भीतर जो जब तक गुरु का सानिध्य है, गुरुदेव सामने में है, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ छोटी सी बात है, कुछ भी हो, कुछ भी चल रहा हो, सिर्फ मुझे क्या करना है, अपने आत्मज्ञान के स्मरण में बने रहना। और यहाँ पर मुझे नहीं बने रहना, यहाँ पर ये मैं जो है इसका अर्थ समझिए कि वास्तव आत्मज्ञान का स्मरण जिस समय होता है वहां पर ये मुझे वाली बात यहाँ पीछे छूटती है। तो वो चीज है, अगर इसमें भी समस्या है तो पहले आत्मज्ञान का जो है प्रमाण लीजिए, और उसके बाद फिर जो है इस प्रकार से साक्षी भाव की साधना में आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये चरण 4 के साधक का प्रश्न था, तो इसलिए इस प्रकार से बताना मुझे लगा कि सही है यहाँ पर इस प्रकार से। जी, बाकी और कोई प्रश्न अगर है आपके तो बता सकते हैं। आदिशोत्तर जी, हम्म। यहाँ पे एक बात और समझने योग्य है कि गुरुजी जो बार बार कहते हैं ना, यदि साक्षी भाव में भी तुमको शंका हो रही है कि साक्षी भाव है या नहीं, तो वो साक्षी भाव नहीं है। क्योंकि पूरी तरह से अगर कार्यक्रम में चला जा रहा है ना, और गुरुजी बता रहे हैं उसको सुना जा रहा है, तो मतलब कि आपको दो चीजें होनी चाहिए। शंका आ गई तो गुरुदेव से पूछ लेना, है ना, कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, क्या ये साक्षी भाव है या नहीं, है ना। और जो अभी अजय जी बताएं वो बिल्कुल साक्षी भाव है ना। अजय जी, आप साक्षी भाव से ऊपर के स्तर पे हैं, तो आपको शंका करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ ये बात, इस प्रश्न के संदर्भ में बोल रही हूँ, है ना। आपने जो भी बताया वो बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे साक्षी भाव जो मतलब कि अगर कार्यक्रम में है और कार्यक्रम से मतलब कि आपका समाप्त हो गया है, जिनका भी ये प्रश्न है और उनका मान लीजिए कार्यक्रम समाप्त भी हो जाए, उसके बाद भी गुरुजी तो हैं, उनको मेल कर दीजिए कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है ना। और वो उत्तर आ जाता है गुरुदेव का, है ना, कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करो वैसे करो, है ना। बहुत सुंदर से एक एक या दो वाक्यों में आता है, लेकिन वो एक किताब की तरह होता है और उसका प्रभाव भी अलग होता है। तो आप लोग बिल्कुल गुरुदेव को मैसेज करिए। क्यों हिचकिचाते हैं गुरुदेव को मैसेज करने से, क्यों डर लगता है कि गुरुदेव खा जाते हैं किसी को, एक भी साधक को खा गए हैं क्या आज तक, या किसी को कुछ कर दिए हैं क्या गुरुदेव। तो गुरुदेव से क्यों डरना, अरे छोटा सा बात है, पूछ लीजिए गुरुदेव से, क्या दिक्कत है। वो डांटते भी नहीं है किसी को जल्दी, है ना। तो साक्षी भाव में, साक्षी भाव क्या है इसमें शंका मत रखिए, है ना। अगर फिर भी शंका है तो गुरुजी ने 7-8 वीडियो बना रखे हैं 4 चरण में, जाके उसको सुनिए, है ना। वो बार बार जाके सुन सकते हैं, अभी जो कार्यक्रम समाप्त हो गए वो भी जाके सुन सकते हैं। सुनिए, स्पष्टता आ जाएगी, पूरी बात उसमें बताई गई है।
और उसमें सिर्फ इतना नहीं बताया गया है कि शुरुआती चरणों में कैसा होता है, उसमें लगभग अंत तक का बता दिया गया है। यदि समझने का स्तर, क्योंकि मैं शुरू में समझी थी तो मुझे भी साक्षी भाव लगा था कि अरे इतना ही है, और फिर अब जाके सुनती हूँ तो अब पता चलता है कि अंत तक की बात गुरुजी ने उतना में ही बता दिया है, कि अंत तक भी कभी भी कोई समस्या आए तो बस इस वीडियो को सुन लेने से वो समाप्त हो जाएगा समस्या। लेकिन हमारी क्या है, हमारा कार्यक्रम समाप्त हो गया, प्रमाण पत्र मिल गया, अब हम कार्यक्रम न जाएंगे उस साइट पे, न कभी सुनेंगे न कभी पढ़ेंगे, है ना। तो ये, अरे मैं तो हो गया, अब आत्मज्ञान ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम समाप्त हो गया, मुझे आत्मज्ञान हो गया, चलो अब आगे बढ़ते, किसी दूसरे गुरु के पास जाते नहीं भाई। वो उस समय जब सुना था तो उस स्तर पे सुना था, अज्ञानी के स्तर पे सुना था, अज्ञानी के स्तर पे समझा था, जैसा कि आदि सत्तो जी ने कहा है ना। जो वीडियो सुने थे यूट्यूब से, उस वक्त वही समझ में आया था, अब उसकी समझ दृष्टिकोण बदल गई। जैसा कि अजय जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सत्संग जो पहले सुनते थे और अब सुन रहे हैं उसमें फर्क है, उसमें डिफरेंस आया है ना। तो ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम जो आप लोगों ने या मैंने कर लिया है वो फिर से जाके सुनिए, अब तो लिखना भी नहीं है, सुनना है बस, और जाके सुनिए क्या होता है उसमें और क्या समझ में आता है। बिल्कुल उस बार जो समझ में आया था उससे अलग इस बार समझ में आएगा। जी, आदि सत्तो जी, यही आपके इस सत्संग के मार्फत से ये मैं जी कहना चाह रही जी ठीक है, ठीक है। अगर और कोई प्रश्न हो तो कल फिर मिलते हैं सुबह 7 से 8 एक नए प्रश्न के साथ, एक नए भाव के साथ। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, आभार, बहुत बहुत जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। फिर से मिलते हैं।